किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आपको फिर से वो लास्ट 30 डे नीट एमटीएस से पहले मिले तो आपका क्या रैंक इम्प्रूव होता और आप क्या स्ट्रैटेजी करती। तो ऑनेस्टली मैं बहुत कुछ चेंज करती, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट्स आते थे, पीवाईक्यूज किए हुए थे, निमोनिक्स याद थे। बट लास्ट मंथ में मेरा रिवीजन प्लान बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं था। मैं रैंडमली पढ़ रही थी, जो मन किया वो पढ़ा, और एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन जो मैं बाद में करूँगी वाली लिस्ट में डाले थे वही आ गए। नीट एमडीएस में 240 क्वेश्चंस होते हैं। कट ऑफ यूजली 70% के आसपास होता है एक अच्छे रैंक के लिए। मतलब सिर्फ 160 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं एटलीस्ट अच्छा रैंक लाने के लिए। और इतने क्वेश्चंस अगर लास्ट 30 डेज में स्मार्टली प्लान किया जाए तो जेन्युइनली पॉसिबल है। तो आज का वीडियो एग्जैक्टली उसी के बारे में है। एक ऐसा 30 डे प्लान जो मैं जीटी के बाद बनाती हूँ, नॉट बिफोर, आफ्टर। जब मुझे क्लियर होता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। स्टे टिल द एंड। वीक 4 का प्लान सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लोग यहीं गलती करते हैं। अब देखते हैं आखिर पहले जीटी क्यों करना है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जीटी बाद में दूंगी, पहले रिवीजन कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन मैं क्लियर बोलूँगी, ये गलत अप्रोच है। जीटी जो होता है वो एक मिरर का काम करता है। वो आपको बताता है कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कहाँ सिली मिस्टेक हो रही है, कौन सा टॉपिक मुझे पहले आता था, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता है, और मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैं जीटी दिए बिना 30 डे स्टार्ट करती हूँ तो मैं वही पढ़ूंगी जो मुझे ऑलरेडी आता है। जो वीक है वो तो वैसे के वैसा ही रह जाएगा। तो मेरा पहला स्टेप क्या होता है, जीटी देना। अगर आपने नहीं दिया है तो ऑनेस्टली इस वीडियो को पॉज करके अपना जीटी शेड्यूल करो, और जब रिजल्ट आता है मैं उसे स्कोर की तरह नहीं, डायग्नोसिस की तरह देखती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मैं जीटी को एनालिसिस कैसे करती हूँ। तो मैं 3 चीज़ों से एनालिसिस करती हूँ। स्टेप 1 है हमारा सब्जेक्ट वाइज स्कोर। मैं पहले सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखती हूँ। नीट एमडीएस में रफली डेंटल सब्जेक्ट 60% होते हैं और बेसिक साइंस वाले सब्जेक्ट 40% होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में मेरा स्कोर 40% से कम होता है मैं उसे रेड जोन मार्क करती हूँ। ये मेरी टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। स्टेप 2 क्या है, एरर टाइप क्लासिफिकेशन। मतलब मैं हर गलत क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं आता, रेड मार्क कर दिया। येलो मार्क करूँगी, कॉन्सेप्ट था बट कन्फ्यूज़न था। और ग्रीन मार्क किया जो कि मेरा सिली मिस्टेक था। अब मैं इस 3 कैटेगरी को अलग अलग वीक में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि कैटेगरी 1 वाले टॉपिक में वीक 1 और 2 में कवर करती हूँ, कैटेगरी 2 वाले वीक 2 और 3 में, और कैटेगरी 3 वाले में वीक 4 में। सिर्फ स्ट्रेटजी, री रीडिंग नहीं। तो स्टेप 3 अब मैं क्या करती हूँ, पर्सनल प्रायोरिटी लिस्ट। मैं एक सिंपल टेबल बनाती हूँ, सब्जेक्ट लिखती हूँ, फिर जीटी स्कोर परसेंटेज लिखती हूँ, और फिर मैं अलग अलग जोन का नाम लिख देती हूँ, जो कि रेड, येलो, ग्रीन। ये मेरे पूरे 30 डे प्लान का बेस होता है। ठीक है, फिर मैंने जैसे जैसे जीटी दिया अपना, वैसे इस टेबल में अपना परसेंटेज मार्क किया, और मैं देखती जाती हूँ कि कौन सा टॉपिक अभी भी मेरे रेड जोन में है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरा पूरा प्लान होता है मेरा रिवीजन। ठीक है, अब इस 30 डे को मैं 4 वीक में डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो इस 4 वीक के फ्रेमवर्क को पहले देखते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली वो फ्रेमवर्क बता रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, बट आप अपने जीटी के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर लेना। ठीक है, वीक 1 में बोलती हूँ रेड जोन अटैक। फर्स्ट वीक में मैं सिर्फ अपने रेड जोन सब्जेक्ट्स पे फोकस करती हूँ। स्ट्रेटजी सिंपल है, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज देखूंगी, हाई यील्ड नोट्स देखूंगी मेरे। एक चैप्टर को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, इस वीक में किसी भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करती हूँ। मेरा जीटी ऑलरेडी बता चुका है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, तो मैं डेली रूटीन की बात करूँ तो 6 to 7 आवर आपको इस लास्ट मंथ में पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम करो और 30 मिनट रिव्यू करो जो भी आपने पढ़ा है या फिर जो भी आपने रिवाइज करना है। ठीक है, वीक 2 है हमारा येलो जोन और हाई यील्ड पॉइंट। वीक 2 में मैं येलो जोन पे काम करती हूँ जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न होता है। स्ट्रेटजी सिंपल है, सिर्फ स्पेसिफिक सब टॉपिक्स पढ़ूंगी, कंपैरिजन टेबल्स देखूंगी, और एक्टिव रिकॉल करना है मुझे। इस वीक में ओरल पैथोलॉजी, प्रोस्थो के पीवाईक्यूज डेफिनेटली रिवाइज करती हूँ क्योंकि ओपी के सिंड्रोम आने ही आने हैं। ठीक है, अब वीक 3 की बात करूँ तो स्पीड प्लस इंटीग्रेशन दोनों इसमें बढ़ाना पड़ेगा आपको। वीक 3 में हमें पढ़ना है कम और प्रैक्टिस करना है ज़्यादा। रूटीन की बात करें तो डेली मॉक टेस्ट दो, सब्जेक्ट टेस्ट दो, क्योंकि अब लास्ट के 2 वीक बचे हैं तो रोज़ आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो करना ही है आपको। टाइम अपना देखो कि आपके कितना टाइम लग रहा है किस क्वेश्चन में। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका लाइट रिवीजन करो। बेसिक साइंस इसी वीक में रिवाइज करो जितने भी आपके एनाटमी वगैरह के हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के आसपास फ्रेश रहना चाहिए। ठीक है, अब वीक 3 का मंत्र यही है, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग। ठीक है, ये तो मेरा है कि जितना हो सके अब पढ़ना बंद करो, बस रिवाइज करना स्टार्ट करो। वीक 4 की बात करूँ तो वो है हमारा फाइनल पॉलिश। वीक 4 में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइज करती हूँ अपने आप को, ओवर स्टडी नहीं करती हूँ।
ठीक है। लास्ट के कुछ दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, फ्लैश कार्ड देखो, निमोनिक्स देखो, PYQs देखो, अपना मॉक टेस्ट दो, फुल मॉक टेस्ट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो, ठीक है। और लास्ट के 1-2 दिन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट स्टडी करना है, 4 से 5 घंटा पढ़ो, अपने दिमाग को शांत दो, प्रॉपर स्लीप लो, ठीक है। रेड जोन वाले को बस समरी की तरह एक बार पढ़ो, ठीक है। और 1 दिन पहले तो मैं कुछ नहीं पढ़ती, कुछ भी नहीं पढ़ती, बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेस्ट देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल मुझे अच्छे से एग्ज़ाम देना है, राइट। तो एग्ज़ाम डे के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि एग्ज़ाम डे का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। जो लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, इन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो एग्ज़ाम से 1 रात पहले स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, वरना परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज की। टेक योर GT एनालिसिस सीरियसली, ये आपका रोड मैप होगा, ठीक है। सेट डेली टारगेट, वीकली टारगेट मत रखो, डेली टारगेट फिक्स करो कि मुझे ये चीज़ रिवाइज करना है, मुझे ये वाला अपना रेड जोन आज कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रायोरिटाइज रिवीजन ओवर लर्निंग न्यू कंटेंट, कोई नया कंटेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीक 3 के बाद डेली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, इससे आपको हैबिट भी बनेगा एग्जाम देने का, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट योर स्लीप, ये नॉन निगेशिएबल है, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लो ताकि आपका माइंड रिफ्रेश रहे। अब क्या आपको नहीं करना है, डोंट टेक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम सोशल मीडिया कि ये करो, ये नहीं किया तो नीट MDS नहीं रह जाएगा, डोंट डू दैट। अब रेड जोन में आ चुके हो, अब सिर्फ और सिर्फ रेड जोन को करो, ठीक है। डोंट स्टडी ओनली योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, अब सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे ध्यान रख दो, वो ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग है। अब जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो आपका वीक एरिया है, और उसमें भी सिर्फ ये नहीं कि बैठ के आप नोट्स पढ़ रहे हो उसके, नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको देखो, ठीक है। अब इस स्टेज में आके कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, MCQ करो, अपना टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और कोई भी नया टॉपिक लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के कुछ दिनों में सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ लिया है वो रिवाइज़ करो, और अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी फ्रेंड से इस टाइम पे बात करना बंद कर दो। लास्ट के 2 वीक में बिल्कुल किसी से बात मत करो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट ही करेंगे, ठीक है। कौन कितना पढ़ लिया है, किसने कितना किया है, ये किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने कितना किया, अपना रेड जोन बनाओ, अपना टेबल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग काम करो। किसी और का देखने जाओगे तो ये हो सकता है कि उनका सब्जेक्ट जो स्ट्रांग है वो आपका ना हो, और आपका जो स्ट्रांग है वो उनका ना हो, ठीक है। तो कंपेयर करना लोगों से बंद करो। अब इस 30 डे के प्लान को क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। वीक 1 में आपका 1 to 7 डेज है, ये आपका है रेड जोन एरिया, जिसमें आपको अपने रेड जोन सारे कवर करने हैं। GT में जिस भी सब्जेक्ट में आपका 40% से कम आया है उसके PYQs और की फैक्ट्स आपको देखने हैं। वीक 2 में 8 to 14 डेज मतलब आपका येलो जोन देखना है, क्योंकि अब रेड जोन आपका येलो जोन में आ गया होगा, ठीक है। और हाई यील्ड पॉइंट्स देखने, जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन है कि ये था, वो सारे क्वेश्चन अब आपको इस वाले वीक में कंप्लीट कर लेने हैं। ओरल पैथ के और प्रोस्थो के PYQs इस वीक में भी आपको कवर करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक 3 में बात करें तो हमें स्पीड बढ़ा लेना है और अपना इंटीग्रेशन देखना है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। डेली मॉक्स दो, और बेसिक जो एनाटॉमी वगैरह है इसमें पढ़ लो, क्योंकि ये फ्रेश रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। वीक 4 में क्या करना है, अब बस पॉलिशिंग करना है और रेस्ट करना है। इस वीक में सिर्फ और सिर्फ फ्लैश कार्ड देखो और फुल मॉक दो और स्लीप लो, यही इस वीक में करना है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना आपको, और किसी से बात बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी एक काम करो, अपना GT रिजल्ट निकालो, वो 3 कॉलम टेबल बनाओ, और अपने रेड, येलो, ग्रीन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। और इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगी इस टेबल को बनाने में। तो ऑनेस्टली 30 डेज़ इनफ होते हैं अगर मैं स्ट्रक्चर प्लान फॉलो करूँ तो, ठीक है। प्रिपरेशन सब कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम डे पे गलती कर देते हैं। मैंने एक कंप्लीट एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी वीडियो बना दिया है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है, वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो डेंटराश्री को, और कमेंट में बताओ कि आपका रेड जोन सब्जेक्ट कौन सा है। मैं रिप्लाई करूँगी और आपको हेल्प करूँगी अपने रेड जोन को ग्रीन जोन में बनाने के लिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, जो कि मैं बना रही हूँ जनरल मेडिसिन और फार्मा का कंबाइंड क्लिनिकल क्वेश्चन, जो कि मुझे आया था रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट,